अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इस टॉपिक पर है कि अगर आपका नादरा का आईडी कार्ड जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड है वो अगर एक्सपायर हो गया तो आपने इसको रिन्यू किस तरह करना है। तो ये हमारा टॉपिक है और हम इसी के ऊपर बात करेंगे और इधर उधर की जितनी चीज़ें हैं उसको फ़िलहाल क्या कहते हैं उस पर फोकस नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पे फोकस करेंगे। सबसे पहले ये वेबसाइट का एड्रेस है id.nadra.gov.pk। आप इसको अपने ब्राउज़र में लिखें और एंटर करें तो ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। ओके, ये पाक आइडेंटिटी के नाम से। अच्छा जनाब, इसमें आप जाएं और गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दें। एक नई विंडो खुलेगी। पाक आइडेंटिटी का तारुफ है इसके ऊपर कि आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो नाइकोप अपना खुलवा सकते हैं नया। आप अपना आईडी रीप्रिंट करवा सकते हैं अगर गुम गया है, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या चोरी हो गया। और आप अपना आईडी कार्ड रिन्यू करवा सकते हैं अगर एक्सपायर हो गया है। इस काम के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज। और अपना आईडी कार्ड में अगर कोई मॉडिफिकेशन है, कुछ अमेंड करवाना है अपने नेशनल आइडेंटिटी डाटा, तो वो काम हो सकता है इसके थ्रू। और आप अप्लाई कर सकते हैं आईडी कन्वर्जन टू अ चिप बेस्ड स्मार्ट आईडी कार्ड थ्रू अ रिन्यूअल और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन एनी हाउ। चलें जनाब, अगर आपका अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर्ड अकाउंट पर क्लिक करें और उस पर जाके अपना फ़ोन नेम, सरनेम, ईमेल रीटाइप करें। उसके बाद अपना कंट्री डालें, मोबाइल नंबर डालें, पासवर्ड डालें, पासवर्ड दोबारा रीटाइप करें और इस जो भी कोड सामने लिखा रहा उसको डाल के एग्री करके आप क्या कहते हैं सेव एंड कंटिन्यू करें और इस प्रोसेस के थ्रू आप अपना लॉगिन इस पर बना लें। मेरा लॉगिन इस पर मौजूद है इसलिए मैं वापस जाऊँगा और लॉगिन विद एग्जिस्टिंग सेटिंग पे क्लिक करके जो भी लॉगिन आएगा उसको लेके आगे जाऊँगा। ये ले मैं अपना लॉगिन इस पर डाल चुका हूँ और उसके बाद जब लॉगिन डाल दूँगा तो मेरे सामने ये क्या कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं। इन टर्म्स एंड कंडीशन को आप पढ़े बगैर आराम से एग्री कर लें, जिस तरह आप हर किस्म के सॉफ्टवेयर की टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लेते हैं। तो हम इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हैं। तो ये कहता है अपना जो पुराना पासवर्ड है उसको रीसेट कर लो। तो जनाब नोट नाउ। ओके, इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। CNIC नाइकोप के हवाले से, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के हवाले से, या कोई वेरिफिकेशन सर्विसेज हैं या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं। वीडियो का मकसद है रिन्यूअल का, तो हम रिन्यूअल की बात करते हैं। सो अप्लाई फॉर एन ID रिन्यूअल कार्ड इफ एक्सपायर्ड। सो क्लिक हियर टू स्टार्ट एप्लीकेशन। ओके, इसमें फिर आपको ऑप्शंस दे रहे हैं अप्लाई फॉर रीप्रिंट ऑफ योर नेशनल आईडी कार्ड, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इस पर बात नहीं कर रहे। अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ योर नेशनल आईडी कार्ड। इसके अलावा ऑप्शंस यहाँ पे न्यू नाइकोप की भी हैं और मॉडिफिकेशन की भी हैं। स्टार्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन। इसमें तीन ऑप्शंस हैं। नॉर्मल है 30 डेज़ में मिलेगा, अर्जेंट 23 डेज़ में मिलेगा, एग्जीक्यूटिव 7 डेज़ में मिलेगा। और तीनों की प्राइसेस डिफरेंट हैं और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट प्राइस इंक्रीज होती जाएगी। तो हम नॉर्मल से शुरू करते हैं। ओके, ये समरी साथ साथ चलती जाएगी। जैसे जैसे ये स्टेप्स आगे बढ़ते जाएंगे पता चलता रहेगा कि कार्ड का टाइप क्या है, आपका सिटीज़न नंबर क्या है, ट्रैकिंग आईडी क्या है, कैटेगरी इस वक्त रिन्यूअल की है और प्रायोरिटी नॉर्मल है, फ़ी कितनी है ये बाद में आएगी। इसको क्लोज करते हैं। ओके, अब ये एप्लीकेशन ऐसे स्टार्ट होती है कि आप अपनी सिटीज़न नंबर जो आपका आईडी कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद अपना कंट्री ऑफ स्टेट डालेंगे रिक्वायर्ड और सिलेक्ट करके जहाँ भी आप रहते हैं, और अपना 4 डिजिट स्मार्ट कार्ड पिन आपने चूज़ करना है जस्ट इन केस आप स्मार्ट कार्ड आइडेंटिटी कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको सिक्योर ट्रांजेक्शन्स में हेल्प करेगा, फॉर एग्जांपल ई सहूलत वगैरह में। अच्छा, स्टेप्स कुछ इस तरह हैं। ये जब नीचे जाके जाएँ तो दोबारा आ जाता है। खैर, स्टेप्स कुछ इस तरह हैं कि सबसे पहले आपने एप्लीकेशन इन्फो में ये बेसिक इन्फो देनी है। इसके बाद कार्ड डिलीवरी का एड्रेस बताना है कि किस एड्रेस पे आपको कार्ड चाहिए। उसके बाद आपको बता देगा आपकी पेमेंट कितनी है। वो पेमेंट आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू करनी है। उसके बाद पर्सनल इन्फो डालनी है अपनी, फिर एड्रेस डालना है, रिलेटिव्स के बारे में कुछ बताना है, फिर फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। फ़ोटोग्राफ आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है वाइट बैकग्राउंड के साथ, और जिसका साइज़ 60 KB से ऊपर ना हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आपको बताऊंगा, ये डाउनलोड्स में डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं।
इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हुए आपने ये देखना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्लैक इंक से फिल करने हैं। नंबर 2 आपने क्या कहते हैं, जब इनको स्कैन करना है तो 600 DPI पे स्कैन करना है स्कैनर पे। और नंबर 3 ये डॉक्यूमेंट का साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेसिक 3 चीज़ें हैं। उसके बाद उर्दू डाटा लिखा हुआ आ जाएगा, उसमें बस आपने क्लिक करके कह देना है, कन्फर्म कर देना है। और फॉर्म अपलोड करने हैं यहाँ पे आके। और अटेस्टेशन भी आपको 2 बंदे चाहिए जो जिनके ID कार्ड मौजूद हों, और उसके बाद रिव्यू करके इसको अपलोड कर देना है। तो अगर आपका ऑर्डिनरी है तो 30 डेज़, अगर आपका अर्जेंट है तो 23 डेज़, और अगर आप एग्जेक्टिव हैं तो 7 डेज़ में आपको आपका ID कार्ड मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल करने हैं ये आपको डाउनलोड्स में से पता चलेगा। डाउनलोड्स पे क्लिक करें। ओके, फिंगरप्रिंट फॉर्म फॉर स्मार्ट ID एप्लीकेशन। एक एक डॉक्यूमेंट खोल के मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि अच्छा, ये डॉक्यूमेंट आप यहीं से डाउनलोड करें, प्रिंट निकालें, इसका अपना यहाँ पे पूरा नाम लिखें। ये मेरे ख्याल से एडिटेबल डॉक्यूमेंट्स भी है या नहीं है, चलें खैर। उर्दू में आप इस पर अपना नाम लिखें, वालिद का नाम, वालदा का नाम, ज़ौज का नाम मीन्स अपने हस्बैंड का नाम, मौजूदा पता, इजाफी तफसील, शहर, गाँव, तहसील, ज़िला, और मुस्तकिल पता क्या आपके है, इस तरह। और ये जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल किया उसके तस्दीक करंदा का क्या कहते हैं, पूरा नाम क्या है, उसका ओहदा क्या है, इदारा महकमा क्या है, उसके साइन, उसके इदारे की मुहिम, यहाँ पे अपनी डेट डालें और अपने साइन कर दें। नीचे आपने अपने यहाँ पे सीधे हाथ का थंब का प्रिंट देना है, अंगूठे का। यहाँ पे शहादा की जो उंगली है उसका फिंगरप्रिंट देना है, मिडिल फिंगर, फिर रिंग फिंगर, और वो छोटी उंगली राइट हैंड की, और नीचे लेफ़्ट हैंड की तमाम उसी तरतीब से अंगूठा, शहादा वाली उंगली, दरमियानी उंगली, रिंग फिंगर, और सबसे छोटी वाली उंगली। तो इस तरह आपने ये फॉर्म फिल करना है और रख देना है। डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे स्कैन करेंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये है जी, स्मार्ट नाइकोब का ऑलमोस्ट सेम ही है, उसका डेटा टेस्टर फॉर्म खोल लेते हैं। मैं बड़ा कर दूँ इसको थोड़ा। अच्छा, डेटा टेस्टर फॉर्म भी सेम यही है, पूरा नाम, वालिद का नाम, वालदा का नाम, ज़ौज का नाम, पता की इजाफी तफसील, मौजूदा पता, मुस्तकिल पता, तस्दीक करंदा की मालूमात यहाँ पे है, और उसी तरह ही नीचे किया हुआ है। मुझे तो लगता है कॉपी पेस्ट सेम फॉर्म है, दोबारा दे दिया है। सिग्नेचर फॉर्म सिंपलेस्ट तरीन फॉर्म है, सिर्फ सिग्नेचर करने आपने यहाँ पे इसमें। ये देखें, एप्लीकेंट का नाम ये है और यहाँ पे साइन है, दैट्स इट। उसके बाद आपका उर्दू डेटा विटनेस फॉर्म देख लेते हैं। ये आपका पूरा नाम, वालिद का नाम, वालदा का नाम, ज़ौज का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, ये शादीशुदा है, ये गैर शादीशुदा, जिन्स क्या है यहाँ पे लिख दें, और यहाँ पे तारीख़ लिख दें, किस जगह पैदा हुए, आपका दीन क्या है, आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ, यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर अगर है तो। बाकी यहाँ पे आपके साइन होंगे, और जो वेरीफाई करेगा वो अपना नाम यहाँ पे लिखेगा, अपना NIC नंबर लिखेगा, और दूसरा वेरीफायर कोई भी बंदा पकड़ लें जिसका वैलिड NIC मौजूद है या नाइकोप मौजूद है, और उसका पूरा नाम और NIC नंबर, दैट्स इट। और यहाँ पे करंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस आएगा, और नीचे आपने इसी तरह अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह लगा देने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, फिंगरप्रिंट्स एक्विजिशन गाइडलाइंस। आपने फिंगरप्रिंट लगाने किस तरह वो गाइडलाइंस हैं वो देख लेते हैं अभी। एक मिनट, मुझे दूसरे सारे फॉर्म बंद कर दूँ। ओके, एक्विजिशन की गाइडलाइंस ये हैं जनाब के कि आपने ब्लैकिंग से करने हैं, फिंगरप्रिंट बिल्कुल दरमियान में हो, राइट टिल्ट ना हो, लेफ़्ट टिल्ट ना हो। नाम अपना बड़े आपने ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, बड़ा बड़ा करके, हैंड राइटिंग क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आप अपनी कैलीग्राफी स्किल्स को ना दिखाएं। इसके बाद चलते हैं, देखें इनकम्प्लीट ना हो, स्ट्रे मार्क्स ना हो साइड्स पे, दरमियान में क्लियर हो, या ब्लर्ड ना हो, इन्वर्टेड ना हो, ऊपर से नीचे ना हो, बिल्कुल नीचे करना है। और अगर किसी की कोई फिंगर नहीं है तो वो एम्पूटेटेड लिख दे वहाँ पे, मिसिंग ना हो। इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल करनी है उसकी गाइडलाइंस है यहाँ पे। तो उसकी गाइडलाइंस में ये कहते हैं जनाब कि आपने जब अपना नाम लिखना है तो बिल्कुल डब्बे के अंदर अच्छी सी हैंड राइटिंग में लिखना है, हैंड राइटिंग आपकी बुरी ना हो, इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट ना हो, ब्लैक इंक यूज़ करें, रेड ना करें, और सिग्नेचर्स डब्बे के अंदर हों, डब्बे से बाहर ना निकलें, और कटिंग ना हो उसके अंदर कोई।
नेक्स्ट हम देखते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड गाइडलाइंस। अच्छा जी, वो JPEG, JPG और PNG टाइप्स की फ़ाइल एक्सेप्ट करते हैं। जब आप स्कैन करेंगे तो सेव करते हुए आपने इस टाइप्स की फ़ाइल में सेव करना है। और डॉक्यूमेंट्स का मैक्सिमम साइज 5 MB से ज़्यादा ना हो और फोटोग्राफ 60 KB से ऊपर ना हो। अच्छा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने कैसे करने हैं, आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, वेट अ मिनट। ये लें जी, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, फॉर एग्जांपल CNIC है, तो आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है कि आप चूज़ पे क्लिक करेंगे। जाके चूज़ पे क्लिक करके आपके कंप्यूटर में जिस लोकेशन पे वो डॉक्यूमेंट मौजूद है वहाँ पे जाके उसको क्लिक करें और ओपन पे क्लिक करें तो वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड का बटन होगा, उसको क्लिक करें तो ये अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये बार आपको बताएगी कि कितने अपलोड हो गई है। और अगर कैंसिल करना चाहिए तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ से अपलोड जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये इसकी अपलोडिंग की गाइडलाइंस थी। इसके बाद फ़ोटो कैप्चरिंग गाइडलाइंस है और ये इसके बाद हम वीडियो फिनिश कर देंगे इंशाल्लाह। फ़ोटो आपने कैसे उतारनी है, अपनी जना उतरवानी है, ये फ़ोटोग्राफ़र को पता होता है किस लिए उतारनी है, लेकिन फिर भी चलें एक दफ़ा देख लेते हैं। क्विक देते हैं। टू क्लोज ना हो, टू फार ना हो, मतलब बहुत करीब ना हो, बहुत दूर ना हो। इस तरह का इमेज हो आपका तस्वीर में। उसके बाद ये देखें, ब्लर ना हो, इधर उधर ना देख रहे हो, अननेचुरल स्किन टोन ना हो, पोर्ट्रेट ना हो, ठीक है, और बिल्कुल सेंटर में हो। ऐसा ना हो कि सेंटर में नहीं है, ग्लासेस ना लगे हों, सन ग्लासेस ना लगे हों और हैट ना पहना हो। ये गाइडलाइंस। इसके मुंह खुला ना हो और बैकग्राउंड में लोग ना हो, ये गाइडलाइंस थी। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको कंप्लीट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ करे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको और किस किस्म के प्रोसीजर्स पे कोई वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह हम उस पर भी इस तरह बिल्कुल सिंपल सी वीडियो बना के आपको बताएंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।